तारीख में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे देश में सरकार नहीं बना सकती। देश में गरीबों का इलाज फ्री में क्यों नहीं हो सकता है? तो नेता नहीं चाहते कि शिक्षित हों और सवाल हमसे करें। बिहार में सर क्या मुद्दा होगा? ये तो शराब बंद है लेकिन डिलीवरी होती है। ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का कानून बनाऊंगा, तब पूरे देश में आग लग जाती है। पता नहीं क्यों। नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। बिहार में सुभाजपा पार्टी, जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और हमारे साथ मौजूद हैं अभी बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर साहब। तो उनसे जानेंगे कि बिहार का कैसे रुख उन्होंने अपना लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी पर्सनैलिटी है आपकी। इतना बड़ा नाम, योगी को डरा के रखते हैं, मोदी जी को भी डरा देते हैं और फिर जो है आप अखिलेश को भी डरा देते हैं, और अब बिहार में आके नीतीश कुमार को आपने डरा दिया है। हम किसी को डरवाते नहीं हैं। इस प्रदेश में जो अधिकार से वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनको जगा रहे हैं। उनकी ताकत से लोगों को डरवाते हैं। आपके स्वर में स्वर लगा रहे हैं बिहार के लोग। आपने देखा, पहली बार कार्यक्रम में आपके सामने प्रमाण रहा है। मधेपुरा का कार्यक्रम देश की राजनीति में भूकंप पैदा किया हुआ है। देश की राजनीति में अभी ये जा रहा है ना, सोशल मीडिया पे आप दिखाएंगे ना, तो ये समझिए कि जो आंख मूंद करके नेता वोट लेते थे, उन नेताओं को ये सबक है कि अब आंख मूंद के नहीं मिलेगा। अब इनसे आंख खोल करके इनसे बात करनी पड़ेगी। इनके सोच क्या है, इनको शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, रोजगार के विषय में, नौकरी के विषय में। अच्छा सर, 2024 में जो चुनाव होने वाली है उसको लेकर आपकी भूमिका डायरेक्टर वाली आ रही है। क्या संभावनाएं हैं कि बीजेपी के साथ आप कल हाथ मिलाएं? नहीं, देखिए, राजनीति में संभावना 2024 की तैयारी के लेकर यही बातें चल रही है। नहीं, देखिए, राजनीति में आप अपने बिहार में देख लीजिए। नीतीश जी ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। सरकार बन गई। उन्होंने कहा हम घर बैठ जाएंगे लेकिन आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। सरकार चल रही है। तो राजनीति में कब किसका कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, ये कोई ठीक नहीं। चुनाव आते हैं तो बहुत तीर बाण चलते हैं, चुनाव बीत गया तो फिर सब खत्म। मोदी जी से अखिलेश जी मिले, नीतीश जी मिले, तेजस्वी मिले, कोई चर्चा नहीं। अगर ओम प्रकाश राजभर मिल लिए तब पूरे देश में आग लग जाती है। पता नहीं क्यों। तो देखिए, सियासत, राजनीति जो 24 की बार बार आप चर्चा कर रहे हैं, देश में सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे देश में सरकार नहीं बना सकती। 50 दलों को मिला के देश में सरकार। बिहार में अपने यहाँ देखिए 2 दलों की सरकार है, गठबंधन की सरकार। बीजेपी को पहले आप बड़ी खड़ी खोटी सुनाते थे, अब थोड़ा सा आपके दिल में कहीं ना कहीं जगह बन रही है बीजेपी को लेकर। ऐसा मैं नहीं, ये राजनीतिक गलियारों में हल्ला है। और खास करके जब से आपने योगी से मुलाकात की है उसके बाद तो कह रहे थे भाई योगी जी को क्या क्या नहीं कहा। यदि हमारा काम हो जाए, देखिए, एसटी में अगर ये जाति चली गई तो राष्ट्रीय स्तर पे पढ़े लिखे बच्चे चट से जो है वो नौकरियों में चले जाएंगे, शिक्षा में सहूलियत मिलने लगेगी। जो गरीब उजाड़े जा रहे हैं, भूमिहीन हैं, उनको भूमाफिया बना करके गिराया जा रहा है। बिहार में सर क्या मुद्दा होगा अगर आप जिस तरीके से अपनी राजनीति क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं? देखिए, साफ साफ है, सरकारों का ध्यान शिक्षा पे नहीं है। ये शिक्षा होगा तो शिक्षा सवाल को जन्म देती है। जो शिक्षा मनुष्य को हुई तो वो सवाल करता है। तो नेता नहीं चाहते कि शिक्षित हों और सवाल हमसे करें। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम देश में लागू कराने के लिए, और सरकार बन जाएगी यूपी में। अच्छा सर, एक चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिहार में सिर्फ शिक्षा नहीं, शराब भी एक मुद्दा है। नहीं, तो शराब बंद है लेकिन डिलीवरी होती है। तो आपके आने के बाद क्या? नहीं, तो अब तो हम तो कानून बनाएंगे ना। हम इनकी तरह कानून नहीं। देखिए, शिक्षा के सवाल पे आपकी गठबंधन बनती है तो आप इसके पक्षधार हैं या विपक्ष? सुन लीजिए, हम शिक्षा के सवाल पे कानून बनाएंगे। कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री देंगे। इसके बाद जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का कानून बनाऊंगा। दूसरा चीज, शराबबंदी के सवाल पर, जिस थाने में शराब बिकती हुई मिल गई तो वो थाना सीधे चला जाएगा अपने घर, फिर नौकरी नहीं करने देंगे। अच्छा सर, बिहार की जनता अब खास करके आपको जानने लगी है यहाँ। वैसे तो आप पूरे देश में चर्चित हैं ही, लेकिन क्या कहना चाहेंगे बिहार के जो रहने वाले निवासी लोग हैं और बाहर भी रहते हैं, क्या उम्मीद करें? बिहार के लोगों से हमारा अपील है, निवेदन है कि ये जातिवार जनगणना के लिए सवाल देश के नेताओं से करें।
एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए जब तक ये नहीं लड़ेंगे तब तक कोई नेता नहीं साथ देगा। रोजगार परक शिक्षा देश में लागू करने के लिए लड़े। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए खुद खड़े हों कि अमीरों के कर्जे माफ अगर कर सकते हो आप लोग तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ कर सकते हो। देश में गरीबों का इलाज फ्री में क्यों नहीं हो सकता है। जब अमीरों के ऊपर आफत आती है तो उनके कर्जे माफ हो जाते हैं, तो फिर गरीबों के ऊपर विपत आती है तो उनके इलाज के लिए फ्री में क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती है। तो सर एक आखिरी सवाल, 2024 में आप कहाँ दिखेंगे हमें? 24 में फिर मिलेंगे तो आपके सामने दिखेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहे हैं या किसी अन्य क्षेत्र पार्टियों के साथ हो रहे हैं आप? अभी हम जनता के साथ हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि बिहार में कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए बिहार के लोगों से बात करने के लिए निकले हैं।